Hi students, good morning. This is Anirudh. How are you? I hope all are fine. Yesterday I explained some different cases of concave mirror, but I today explain remaining parts of concave mirror cases. So let's now explain. Tomorrow I will explain. Yesterday I will explain when object at C. That time the image formed when object at C. जब कोई ऑब्जेक्ट C पर था, ये पोजीशन थी. मैं आपको एक रिमाइंड करा देता हूँ. जो लास्ट केस था उसके बारे में. ये C था, ये F था और ये P था. ठीक है ना. ये यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस तरह से, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की थी कि जब रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाती है और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होती है और फोकस से होकर के आगे तरफ बढ़ जाती है. दूसरी रेज फोकस से होकर के ये आपकी कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही थी, और जब इसको आगे की तरफ जब ये रिफ्लेक्टेड होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी, तो वहां पर एक इमेज बन रही थी जो C पर आकर के बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा था कि जब इन्फिनिटी पर थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था, तब पॉइंट साइज की इमेज बनी थी. उसके बाद में जैसे जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. मीन्स जब आपकी बियॉन्ड C था तो आपकी इमेज इस जगह पर बनी थी, मीन्स C और F के बीच में बनी थी. उसके बाद में जब ऑब्जेक्ट हमारा C पर पहुंचा तो उसके इक्वल की इमेज बन गई थी. कैसी बन रही थी? रियल इन्वर्टेड. और कैसी बन रही थी? एट C बन रही थी. उसके बाद में अब जो केस आएगा, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा? C और F के बीच में. ये बेटा C है, कंफ्यूज मत हो जाना. ये क्या है? C है. ठीक है ना. C और F के बीच में है. तो बेटा एक रेज जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इंसिडेंट रे होगी, और ये आपकी कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर के आगे की तरफ निकल जाएगी. कहाँ से निकल जाएगी बेटा? फोकस से आगे की तरफ निकल जाएगी. ठीक है. और दूसरी रेज जो फोकस से आकर के कहाँ इंसिडेंट होगी बेटा? कुछ तिरछी हो गई है, तो डोंट माइंड, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. ये एक्चुअल में यहाँ से जो ये वाली रेज है इस तरह से जाएगी. ठीक है ना. ये वाली रेज होगी. ठीक है. तो आपकी यहाँ पर मीट होगी और ये कैसी बनेगी? ये बनेगी. मीन्स बियॉन्ड C, मीन्स C के पीछे इमेज बनेगी. कहाँ बनेगी बेटा? C के पीछे इमेज बनेगी. कैसी होगी बेटा? देखो इन्वर्टेड हो रही है, B डैश A डैश बन रही है, इन्वर्टेड है. ठीक है. जब दो रेज आपस में मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं तो कैसी होती है? रियल होती है. और कैसी बेटा? मैग्नीफाइड है. कैसी है? मैग्नीफाइड है. ये किस में थी? सेम साइज की बनी थी यहाँ पर. अब यहाँ पर कैसी बनी है? मैग्नीफाइड बनती. मीन्स ऑब्जेक्ट से किस टाइप की बनी है? बड़ी बनी है. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, मिरर की तरफ इधर को जा रहा है और हमारी इमेज इधर को मूव करती हुई जा रही है. ठीक है. इसमें देखने वाली बात है. इसके बाद में एक अगला नेक्स्ट केस आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट फोकस और F. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. ये केस मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. अब जो दो केस रिमेनिंग है, जो दो केस बचे हुए हैं, ये दोनों ही केस मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान देना. तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस F, तो बेटा देखो किस तरह से होगा. जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया? मैंने F पर रख दिया. देखते चलना. ठीक है. F पर मैं रख दिया तो ये लाइट, ये जो इंसिडेंट रे है आपके मिरर पर
क्या होगी, इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद में ये अपने फोकस से होती हुई कैसे आगे की तरफ मूव कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब बेटा इसके लिए जब किसी इमेज को बनाना होता है तो वहां पर क्या चाहिए होती है, हमें दो रेज चाहिए होती। कितनी चाहिए होती बेटा, 2 रेज हमें चाहिए होती हैं, और उन 2 रेज को अब हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो बेटा इस रेज को, एक रेज को, जो थर्ड वाला मैंने लॉ बताया था कि जब कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो वो जिस तरह से जाती है उसी तरह से वापस आ जाती है। तो बेटा यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ किया कि ये लाइन कहाँ पर, मिरर पर जाकर के इंसिडेंट हो। जब ये इंसिडेंट होगी तो जिस रूट से जाएगी उसी रूट से वापस आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो जो प्रीवियस वीडियो है, जो आपका इससे पीछे वाला वीडियो है, उसको एक बार देख लेना। वहां पर मैंने आपको 3 लॉस को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो बेटा जिस रूट से जाएगी मीन्स जिस वे से जाएगी उसी वे से वापस होती हुई चली आएगी। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये रेस और ये रेस दोनों ही कैसे दिखाई दे रही है, आपको पैरेलल दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे, इस तरह से ये पैरेलल दिखाई दे रही है, ठीक है। जब ये पैरेलल है तो ये कहाँ मिलेंगी, तो बेटा इसका आंसर आता है कि ये मिलेंगी कहीं इन्फिनिटी पर जाकर। इन्फिनिटी क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्फिनिटी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर दो रेस मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं, जबकि वो दोनों मिलती नहीं है। सिर्फ हम क्या है, एक इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों कहीं जाकर के इन्फिनिटी पे जाकर के मिल रही हैं, ठीक है। तो इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी। किस तरह ही बनेगी बेटा, जब बेटा पीछे वाले केस में इन्वर्टेड बन रही थी तो इसमें भी क्या बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी। और जब इन्वर्टेड होगी तो कैसी होगी, रियल भी होगी। और रियल होगी बेटा देखो यहाँ पर लास्ट इसका साइज जो था पीछे वाले में बढ़ता जा रहा था, तो ये कैसी होगी, हाईली इनलार्ज होगी। क्योंकि जब पीछे जाकर के इस यहाँ कहीं जाकर ऐसी मिलेगी, जाकर सपोज कर लो ये इन्फिनिटी पॉइंट है आपका, यहाँ पर जाकर कहीं मिलेगी तो ये कैसे होगी, हाईली इनलार्ज होगी, ठीक है। ये केसेस बेटा बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान देना, इसलिए मैं बहुत आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है बेटा व्हेन एन ऑब्जेक्ट एफ एंड पी। कहां पर है ऑब्जेक्ट, हमारे पी और एफ के बीच में रखा हुआ है। पी क्या है, फोकस क्या होता है आपका, एफ क्या है फोकस, और पी क्या है पोल, इन दोनों के बीच में रखी हुई है, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने इस ऑब्जेक्ट को ए बी ऑब्जेक्ट को यहां पर मैंने रख दिया, ठीक है। ये बेटा स्पेशल केस है, एक ऐसा केस है कि ये स्पेशल केस है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। तो ये लाइट क्या होगी, इंसिडेंट यहाँ पर होगी, ये रेज आएगी और ये फोकस से होती हुई आगे की तरफ निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी बेटा, फोकस से होती हुई ये निकल जाएगी, ये इस तरह से, ध्यान देना, इस तरह से ये आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए दो रेज चाहिए, तो दूसरी रेज हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पास कर देंगे। जो दोनों ही रेज कैसी होंगी, डाइवर्स रेज होंगी, इस तरह से होंगी बेटा, देखना इस तरह से होंगी, ठीक है। डाइवर्सिंग रेज होंगी दोनों की दोनों। जब ये डाइवर्सिंग रेज होंगी तो बेटा अब ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो क्या हम करेंगे, मैं इन्हें मिलाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, मिलाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको डॉट डॉट करके इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको डॉट डॉट करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये मिरर के बिहाइंड में जाकर के हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं कि ये मिल रही है कहीं पर। बेटा जो रेज हम लोग कोशिश करते हैं, मीन्स ह्यूमन जो कोशिश करता है, जो ह्यूमन के द्वारा मीट कराई जाती हैं जब दो रेज, तो वो कैसी होती है बेटा, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती हैं। तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, फर्स्ट बात। सेकंड, अपराइट या फिर इरेक्ट, अपराइट या फिर इरेक्ट, ने क्या बोलेंगे, अपराइट बोलेंगे या फिर इरेक्ट बोलेंगे, ऊपर की तरफ बन रही ना, इसलिए अपराइट या फिर इरेक्ट। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल होगी और इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी। तो बेटा आपको समझ में आ गया, पहला केस क्या था, जब कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो
वहां पर पॉइंट साइज इमेज बन रही थी। कैसी बन रही थी? पॉइंट साइज बन रही थी। जब कोई, फिर उसके बाद सेकंड केस था, जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था बेटा? बियॉन्ड सी रखा हुआ था, तो इमेज किस तरह से बन रही थी? इस तरह से, मीन्स डिमिनिश्ड बन रही थी। और कहां बन रही थी? एफ और सी के बीच में बन रही थी। कहां बन रही थी? एफ और सी के बीच में बन रही थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? सी पर था, तो जो इमेज बन रही थी वो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रही थी, मतलब इक्वल हाइट की बन रही थी। ठीक है। और कहां बन रही थी? एट सी बन रही थी। ठीक है। और उसके बाद में अगला आपका केस आया, अगला केस था जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, सी एंड एफ के बीच में हो। तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट था, तो बेटा कहां बन रही थी? हमारी बियॉन्ड सी बन रही थी। कहां इमेज बन रही थी? बियॉन्ड सी। और कैसी बन रही थी? मैग्नीफाइड बन रही थी, मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही थी। ठीक है। इसके बाद में जो अगला केस आया, अगला केस था जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था? बेटा एफ पर रखा हुआ था, जो ये रखा हुआ है। तो इसकी इमेज कहां बन रही है बेटा? हाईली इनलार्ज बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। कहां पर बन रही है? जाके एट इन्फिनिटी बन रही है जाकर के। और लास्ट केस है आपका, जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहां बनती है इमेज आपकी? इमेज बनती है आपकी बेटा बिहाइंड मिरर बनती है, अपराइट बनती है, वर्चुअल होती है और कैसी होती है? इनलार्ज होती है। ठीक है। तो ये आपके थे कितने केसेस? आपके टोटल 6 केसेस। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की और उनके एप्लीकेशंस की। ठीक है। थैंक यू।